मानो। किताबों को तुम दोस्त बना लो, इनके संग तुम हंस लो गा लो। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। नहीं मेरी जी, मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हूं। मैं बाबा की जगह कभी नहीं ले सकता। नहीं अभी, अगर मास्टर जी की जगह कोई ले सकता है तो सिर्फ तुम हो। जोशी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा उसे। ठीक है, लेकिन मुझे जरा उन लोगों के नाम जरूर बताना जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं। मास्टर साहब के जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन सा महसूस होता है। खालीपन है वो तो एक दिन भर जाएगा, लेकिन मेरा वापस आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप पढ़ती हो? नहीं। क्यों? बापू स्कूल नहीं भेजते। मास्टर जी भगवान के पास चले गए और उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे बापू को मना के ही जाऊंगा। वो तो चले गए तो बापू को कौन मनाएगा? मैं मनाऊंगा ना, मैं उनको मनाऊंगा ताकि वो तुम्हें स्कूल भेजें। अच्छा, मैं भी अपने भाई के तरह स्कूल जा सकती हूँ? बिल्कुल हो सकता है। मैं तुम्हारे बाबा को समझाऊंगा, फिर तुम अपने भाई की तरह स्कूल आ सकती हो। भैया जी वो खाना, भैया जी, भैया जी। हाँ, क्या? कहाँ खोए हुए थे भैया जी? वो नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। ऐसा भी क्या सोच रहे थे कि मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दी? भुवन, हमारे देश में क्या हो रहा है? लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए यार। अभी तो आप आए हैं भैया जी, पता नहीं आप और क्या क्या देखने को मिलेगा इस गांव में। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है यार, और हमारा ये गांव कितना पीछे है। लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और यहां के लोग हैं कि पता नहीं कितना वक्त लगेगा यार, कितना वक्त लगेगा लोगों की मानसिकता बदलने में। सही कहा भैया जी आपने, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। जब स्कूल की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 2-4 बच्चे ही स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे, और माँ साहब ने क्या कुछ नहीं किया। घर घर जाकर लोगों को समझाया, और जरूरत पड़ी तो लोगों के सामने हाथ तक जोड़े कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। पता नहीं यार ये लोग कब समझेंगे शिक्षा का महत्व। हमारी सरकार क्या क्या नहीं कर रही है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ये लोग हैं कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। ये लोग जब तक खुद नहीं समझेंगे शिक्षा का महत्व क्या है, और ये जब तक खुद नहीं मानेंगे कि इनके बच्चों को पढ़ना चाहिए, तब तक कोई इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। मास्टर जी ने सबको समझाने के लिए बहुत कोशिश की है, पहले स्कूल बनाने में और फिर स्कूल में बच्चे जुटाने में। ऐसा लगता था भैया जी जैसे स्कूल बनने में उनका कोई फायदा होगा। पता नहीं यार, कितना कुछ देखा है उन्होंने, कितनी चीजों से गुजरे होंगे वो, सब कुछ किया अकेले। अब तो ऐसा लगता है कि काश मैं उनके साथ होता तो उनका कुछ हाथ बटा पाता। और कोई होता ना भैया जी तो कब का हार मानकर बैठ चुका होता। वो तो हमारे मास्टर जी थे जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी। सही कह रहा है भुवन, मेरे बाबा बहुत हिम्मत वाले इंसान थे।
उनके जैसी हिम्मत तो मुझ में हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके हिसाब से उनके स्कूल को चला सकूं और उसको वहां पहुंचा सकूं जहां वो उसे देखना चाहते थे। ये लीजिए। ये रात के समय में क्या लेकर बैठ गए आप? तुम तो जानती हो कि मुझे कुछ पढ़े बगैर नींद नहीं आती। आपने भी पता नहीं क्या क्या शौक पाले हुए हैं। मैं तो स्कूल में भी बड़ी मुश्किल से पढ़ाई किया करती थी और आप हैं कि अभी भी पढ़ाई करती हैं। भाई सीधी सी बात है, किसी को पढ़ने का शौक होता है तो किसी को बेवजह बोलने का। आपका मतलब क्या है कहने का? कुछ नहीं। अरे ये क्या लाई हो? खीर है। आज कोई खास त्योहार है क्या? अरे हम क्या गरीब हैं जो त्योहार पे ही कुछ बनाएंगे? खाने के बाद मीठा होना चाहिए ना, इसलिए मैंने आज खीर बनाई है। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। खाइए। वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक बात बोलूं? तो मैं सोच रहा था कि जरूर कोई खास बात है जो मेरे लिए आज खीर बन के आई है। आप कुछ कह रहे हो क्या? कुछ नहीं, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं ये कह रही थी कि दीपक को कपड़े खरीदने के लिए 5,000 रुपए चाहिए। एक पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं मिलेगा उसे। उसके सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं जी। तो क्या जरूरत है? नवाब साहब काम धाम तो कुछ करते नहीं है, कपड़े रोज नए चाहिए। अरे उसे बोलो कुछ काम धंधा करे, काम धंधा। अभी उम्र ही क्या है हमारे बच्चे की? जानती हूँ, उसकी उम्र के जितने भी लड़के हैं ना, सब नौकरी करते हैं। सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है, ऐश करता रहता है। अब मैं उसे एक पैसा नहीं देने वाला, और तुम भी कहोगी तो भी नहीं दूंगा, कह देता हूं मैं तुम्हें। हाँ देखो, पैसे चाहिए, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, बस यही काम रह गया इसके बाप का। तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मेरे बच्चे ने घर से निकलकर कुछ कर लिया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, समझे? समझ रहे हो ना? आइए 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 सोहन बाबू, आइए आइए यहाँ पर बैठ। हट! देख रहा कौन आया यहाँ पे है? अपने गांव के सरपंच जी, नमस्ते करो। बैठिए 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 बैठिए। अरे टमटा जी, बढ़िया कड़क 2 चाय बनाइए, अदरक और शक्कर खूब डाल के। हाँ, क्योंकि आज आपकी दुकान पर चाय पीने गांव के सरपंच जी आए हैं। हीरा बाबू, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है कुछ। सरपंच सोहन बाबू नहीं बल्कि इनकी पत्नी हैं। मुझे तो लगता है कि याददाश्त मेरी नहीं आपकी कमजोर हो गई है। अरे टमटा जी, जो पत्नी का होता है वो पति का होता है, जो पति का होता है वो पत्नी का होता है। अब अगर वो सरपंच हैं तो सरपंच के कुछ तो अधिकार हमारे सोहन बाबू के पास भी तो होंगे, हैं? अरे भाई, सरपंच का पद कोई सामान होता है क्या? अरे वो एक जिम्मेदारी है और जिसे दी जाती है उसी को वो पूरी करनी पड़ती है, समझे कुछ? चाचा, निर्मला आज तक हर जिम्मेदारी को मुझसे पूछ कर निभाती आई है, और फिर ये सरपंच की जिम्मेदारी वो कैसे उठाएगी? अरे औरतें पूछ पूछ कर तो इसलिए करती हैं कि आप जैसे पतियों की उनको हिदायत होती है कि हमसे पूछ के करो जो करना है, और दूसरे उनके संस्कार होते हैं। हिदायत होनी भी चाहिए चाचा। अगर औरत को खुली छूट दे दो ना तो अपनी मर्जी से चलने लगती है, इसलिए लगाम को खींच के रखो। वाह सोहन बाबू, कमाल है। टमटा बाबू, आपका काम है चाय बनाना, तो चाय बनाइए, भाषण देना आपका काम नहीं है। अरे वही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए। चाचा अगर चाय पिलानी है तो पिलाओ, टाइम खोटी मत करो, समझे? नहीं तो कहीं और पी लेंगे। अरे सोहन बाबू, आजकल हमारे टमटा जी को चाय बनाने का मन नहीं करता है, नेतागिरी करने का मन करता है। इसीलिए आजकल ये बात बात में चाय कम और राय ज्यादा देते हैं। टमटा जी, ऐसा है कि हमारे सुनौली में चाय की दुकानों की कमी नहीं है। अगर आपको चाय नहीं पिलानी है तो साफ साफ मना कर दो, हम कहीं और जाके पी लेंगे, समझे? संभालो अपनी चाय की दुकान, जा रहे कहीं और हम। चलिए सोहन बाबू, कहीं और बैठ के चाय पी लेते हैं। अपने सुनौली में चाय की दुकानों की कमी नहीं है, चलिए। आइए, अपनी नेतागिरी के चक्कर में ये चाय की दुकान से भी हाथ धो बैठेगा। भाषण झाड़ रहे हैं हम पे। तुम जैसे साहूकारों पैसे वालों की वजह से ही कई चाय की दुकानें खुल गई हैं गांव में। अरे गरीब किसानों की जमीनें छिन जाएंगी तो पेट के लिए कुछ तो करेंगे वो। भाभी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा कर क्यों रही हैं? आप उसको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहती? आजकल बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता, और हमारी सरकार भी तो बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है ना। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। गौरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? गौरी, भाभी नमस्ते। नमस्ते। कहिए। गौरी बेटा, चलो तुम उधर जाओ। भाभी मैं गौरी से... नहीं, तुम गौरी से नहीं मिल सकते। लेकिन भाभी मेरी बात तो सुनिए। भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनिए। आप जाइए अभी भैया यहाँ से। भाभी मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर कर क्यों रही हैं आप ऐसा? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के मन में कोई झूठी आस जगे। भाभी मैं गौरी के मन में कोई झूठी आस नहीं जगा रहा हूँ। वो पढ़ना चाहती है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। भाभी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा कर क्यों रही हैं? आप उसको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहती? आजकल बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता, और हमारी सरकार भी तो बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है ना। आप क्यों उसे अशिक्षा के अंधेरे में ढकेलना चाहती हैं? अबीर भैया, आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर हम गांव देहात वालों की जिंदगी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। भाभी कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? हाँ? दुनिया कितनी बदल रही है, गांव देहात में कितना फर्क आ रहा है। और भाभी, सपने तो शहर और गांव का फर्क देखकर आंखों में नहीं बसते ना। और गौरी की आंखों में बसने वाला ये सपना इसी बात का सबूत है। गौरी तो भी बच्ची है, उसे जिंदगी की समझ नहीं। पर अभी भैया, आप तो समझदार हैं। आप क्यों नहीं समझते कि आज भी गरीब की बेटी को सपने देखने का हक नहीं है? आपने जो गौरी की आंखों में पढ़ाई के सपने दिखाए हैं, उसकी वजह से उसके पिता ने उसको बहुत डांटा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी दोबारा डांट खाए। इसलिए आप चले जाइए यहाँ, चले जाइए। नमस्ते। वो लड़की है ना गौरी, उसकी शक्ल मेरे आंखों के सामने घूमती रहती है। अंकल, बहुत हताश फील कर रहा हूँ कि उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला।
अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। को बहुत नुकसान हो रहा है। मन रहा है शायद, इसकी उम्मीद है। क्यों? ओ नमस्ते नमस्ते, जय हिंद। जाओ जाओ, खेलो खेलो खेलो। मैं भी आ रहा हूँ चाय पीने। हाँ ठीक है, तुम चले जाओ गाँव में, मैं भी आता हूँ। हाँ? पकौड़े भी बनवाइए मेरे लिए। हाँ अरे वाह, मिल्खा सिंह भाग, मिल्खा भाग। वाह, बारिश आएगी जरूर भोपाल जी, बारिश आएगी जरूर। जॉन अंकल। ओह, आओ आओ। अरे वाह, टन सिंह की औलाद, टन सिंह की औलाद, लगी ना चोट तुम्हें। हो, आप क्या लाई है? अरे वाह, देखिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखिए वाह, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? ये हमारे गांव का कमाल। ये देखो गांव का कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय आ गई। फिर भी मैं आ रहा हूँ, गपशप हाँकने के लिए आ रहा हूँ मैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अंकल स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, हमारा स्कूल सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये जगन चाचा को क्या हुआ? जगन, ये जो मंगरू का भाई है वही? जी वही। हाँ, तो उसके साथ क्या हुआ? अंकल वो अपनी लड़की को पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? पता नहीं, मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, और भाभी ने भी मुझे मना कर दिया बोलने से। और मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे कोई बता ही नहीं रहा है। वो लड़की है ना गौरी, उसकी शक्ल मेरे आंखों के सामने घूमती रहती है। अंकल बहुत हताश फील कर रहा हूँ कि उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देखो वीर, हताश हो जाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि आगे क्या करना है। और एक बात बताओ, मिल्खा सिंह आ गए वापस दौड़ के? हाँ, जीत गए ना? और एक बात बताओ, ऐसी मुसीबत अगर तुम्हारे पापा के सामने आ जाती ना, वो तब तक चैन की नींद ना सोते जब तक, क्या नाम बताया, गौरी ना? गौरी। जब तक वो गौरी को स्कूल में ना ले आती। तुम्हारे पापा ने भी तरह तरह की मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हार नहीं हारी, कभी वो हारे नहीं। हाँ, और तुम्हें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, तो अंकल मुझे मतलब बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए। और मैं जानता हूं, बिल्कुल तुम्हारे बाबा की तरह तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। कभी निराश नहीं करोगे तुम मुझे। अब मैं जा रहा हूं भोपाल जी के साथ कुछ गप्पे हाँकने के लिए। तुम स्कूल का रास्ता लो, ये मैं प्याला उनको वापस दे दूं? जी जी बिल्कुल। वाह, मैं बहुत खुश। चलिए, बहुत खुश हूँ। बस दुआ करो कि थोड़ी सी बारिश आ जाए, फसलें खराब होती जा रही हैं। ठीक है जी। जय हिंद अंकल। अरे गौरी, ये बेटा जरा एक गिलास पानी दिला। हाँ बापू, अभी आई। आजा मेरा बाबू। अरे गौरी बेटा, इतनी उदास क्यों है? इधर आ, यहाँ बैठ। क्या हो गया बच्चा? कुछ नहीं। देख बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, और तेरी माँ तुझे कितना प्यार करती है कि नहीं करती? और मैं भी तो तुझे प्यार करता हूँ कि नहीं करता? तो बेटा, जो हम तुम्हारे लिए करेंगे वो तुम्हारे अच्छे के लिए करेंगे ना। तो उदास क्यों है? बेटा, अगर नहीं पढ़ पाएगी तो कुछ बुरा होगा क्या? और अगर पढ़ लूंगी तो बुरा होगा क्या बापू? ऐसा ही समझ ले, बुरा होगा तेरे माँ बाप के लिए। और फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। अब तू स्कूल बिल्कुल नहीं जाएगी,
और बेटा एक बात और सुन लो कान खोलकर, अब तुम अबीर भैया से बिल्कुल बात नहीं करोगे, समझे? ओ अबीर, इसमें निराश होने की क्या जरूरत है? ये तो गांव के हर चौथे पांचवें घर की कहानी है। लोग अपने बेटों को तो स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बेटियों की बारी आती है उनकी सोच रूढ़िवादी हो जाती है। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। तो आज फिर किसकी मदद के लिए निकली हैं आप? मैं भला किसकी मदद कर सकती हूँ? बस मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ। भाई सच्चे दिल से अगर कोशिश करता रहे कोई तो देश का थोड़ा भला हो जाएगा। हाँ, शायद सही कह रहे हो। अच्छा, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, मतलब जैसे बाबा चलाते थे वैसा तो नहीं चला पाऊंगा। हो जाएगा, वैसे भी जल्दी हो जाएगा। फिक्र क्यों करते हो? फिक्र तो करनी पड़ेगी ना। अब बच्चों को स्कूल तक लाने में कितनी मुश्किल होती है, पता नहीं बाबा कैसे करते हैं। तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे हाथ निराशा लगी है। निराशा तो लगी है यार। गांव की एक बच्ची है, जैन दिया बेटा, जैन जैन जैन। गांव की एक बच्ची है गौरी, उसके पिता उसको पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं भेज रहे। ओ अबीर, इसमें निराश होने की क्या जरूरत है? ये तो गांव के हर चौथे पांचवें घर की कहानी है। लोग अपने बेटों को तो स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बेटियों की बारी आती है उनकी सोच रूढ़िवादी हो जाती है। कोई कहता है कि घर में या बाहर कुछ काम है, और कुछ लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि उनके खानदान में किसी लड़की ने कभी पढ़ाई नहीं करी आज तक। और ये जो जगन भैया है ना, ऐसे ही लोगों जैसी सोच रखते हैं कि बेटे को तो पढ़ाएंगे लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। आई डोंट नो, ये लड़के और लड़कियों के बीच का जो भेदभाव है कब कम होगा? दैट्स सो बैड। समझ नहीं आता मुझे सच में यार। ओह नमस्ते। नमस्ते नेगी जी। अबीर भैया, वो आपने डीएम साहब का नंबर मांगा था ना, तो ये है। आप 5 बजे से पहले कभी भी फोन कर लीजिए। अच्छा सुनो, डीएम ऑफिस में मेरी 1-2 लोगों से जान पहचान है। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे बताना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन स्वाति, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं अभी ये सोच रहा हूं कि वो गौरी के लिए क्या कर सकता हूं, उसको स्कूल में कैसे वापस लाया जाए। गौरी? वो जगन भैया की बेटी? अभी वो तो कुछ ही महीने पहले अपने स्कूल में आती थी, अभी उसे स्कूल से निकाला गया है। क्या? गौरी पहले स्कूल आती थी, फिर मतलब उसे स्कूल से क्यों निकाल लिया गया? अब ये तो पता नहीं। लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले जगन भैया ने उसे स्कूल से निकाल लिया। पंख तो खूब थे उस सोन चिरैया के, पर मुश्किलों की बारिश रोम रोम भीग गया था उसका। भला भीगे परों से कोई उड़े तो कैसे? जानता हूं टमटा जी, आपके साथ वक्त ने अच्छा नहीं किया। वक्त ने तो जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन इंसानों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो जो आपके शहर के जो तौर तरीके हैं ना, वो तौर तरीके आप शहर में छोड़ दीजिए। ये गांव है, संस्कृति संस्कार यहाँ के अपने हैं। मेरी बेटी को उसके हाल पे छोड़ दो, उसकी किस्मत में पढ़ना लिखा ही नहीं है। भाभी गौरी, और आप क्यों रो रही हैं? अगर तुम सच में गौरी की भलाई चाहते हो तो भगवान के लिए उससे दूर रहो। ओरे पिंकी, अरे हारे सिंकी।
चिंटू